तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि क्रैश कोर्स का लेक्चर्स ले रहे थे, जिसमें हम लोग 4 दिन लेक्चर को कवर कर लिए और अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, टाइम, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5, मतलब 5वां दिन। और आज हम लोग उसी लेक्चर को प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि आगे की तरफ क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। देखो बच्चों, हमने पहले भी बोला है कि लेक्चर शुरू करने से पहले नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि लेक्चर में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कराएंगे वो आप पहले ही उसको सॉल्व करेंगे। खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसके आंसर को रिप्लाई करेंगे कमेंट में। ठीक है बच्चों, ज्यादा देरी नहीं करते हैं और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे कंसेप्ट को समराइज करें, एक एक चीज को पढ़ेंगे और जिससे जो भी क्वेश्चंस नीट या जेई में पूछे गए हो या पूछने का संभावना होगा वो हम लोग मिलके करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते लेक्चर को। देखिए, रीस्टार्ट, देखो एक छोटा सा पॉइंट है, रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे, उनको बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी, जैसे कि नीट का तैयारी बच्चा 1 साल पहले, मतलब 6-7 महीना 8 महीना पहले शुरू कर देता है। हालांकि नीट का पेपर होता है मई के, मतलब अप्रैल मई में, तो मई में नीट का पेपर होता है और मई जून तक हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इस 1 महीने के गैप में बहुत सारे बच्चे खुद रिजल्ट में टेंशन में रहते कि कैसा रिजल्ट होगा। जैसे ही रिजल्ट आता है, ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद उनका या तो रिजल्ट अच्छा रहा और नहीं तो कॉलेज नहीं मिला, तो वो तैयारी में लग जाते हैं। तो लगने का 3 मतलब जुलाई हमारा है, तो जुलाई से जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे और अभी जो चल रहा है हमारा नवंबर, मतलब मिड ऑफ नवंबर, इस दौरान उनके उनके दिमाग में उनके साथ बहुत सारे मतलब एक क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे कि सर पढ़ना कैसे, पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जो चीज पढ़ लिए हैं उसको सर याद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो चीज पढ़े थे ना वो अभी लग रहा है कि हम भूल चुके हैं। ये सबके साथ होता है, ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता है, ये हमारे साथ भी था और हर एक नीट एस्पिरेंट या जेई एस्पिरेंट वाले बच्चे के साथ होता है। तो ये चीज का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हमको एक कंसिस्टेंट होकर के मेहनत करना है। जितना भी चैप्टर हमने पढ़ लिया है हमको सिर्फ रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है। ये नहीं कि नया नया चीज हर दिन पढ़ रहे हैं, हर दिन नया चीज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पुराने चीज को भूल जाना या पुराने चीज को भुला करके नया चीज पढ़ना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो रीस्टार्ट का मतलब है कि खुद को अपग्रेड करो, खुद को अपग्रेड करो कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम कुछ नहीं भूले हैं। याद रखो, दिमाग को, ब्रेन को बोलो कि हमको सब कुछ याद है, हम कुछ नहीं भूले हैं और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, रोज क्वेश्चंस लगाएंगे, 50-100 न्यूमेरिकल्स हर रोज लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए यार, आज मेहनत कर लेंगे कल सफलता मिलेगा, कल अच्छे कॉलेज में हम लोग पढ़ते रहेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। तो डॉक्टर्स बनने के लिए यार इतना छोटा सा तो मेहनत है, बलिदान देना, 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये 3 आपसे नहीं संभल रहा है, फिर मेडिकल कॉलेज में क्या संभलेगा, इतना इतना बुक पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों, हम यही कहना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद को अपग्रेड करो और खुद को बोलो हम कर सकते हैं, आई विल डू इट। एक मोटिवेशन लाइन है जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, क्या है, सच्चाई छुपाई गई, अफवाहें उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बहुत सारे लाइफ में, बहुत सारे बच्चे के लाइफ में ऐसे होंगे, ऐसे घटना हुआ होगा कि वो खुद को ब्लेम नहीं कह रहा कि हम गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला मुझे गलत ठहरा रहा है, सामने वाले मतलब मुझको गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी लेवल नहीं है ना। तुम जिस दिन डॉक्टर बन के निकलोगे ना, फिर दुनिया तुमको सलाम करेगी। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये बच्ची कह रही है कल जो पढ़ाए थे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये चीज हम आप लोगों के लिए लाए हैं।
हमको पता है ना यार कि आपको क्या होगा, आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, खुद से नहीं होता है। हम जानते हैं कितना भी डेडिकेटेड रहेंगे, कितना भी मोटिवेटेड रहेंगे, खुद से नहीं होता है रिवाइज। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, लेकिन उसके बाद खुद से नहीं होता है। तो हम जो पढ़े थे हम उस चीज को बता रहे। कल के क्लास में जो चीज हम लेक्चर से लिए थे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उस एक्सेलरेशन को हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और फिर से समझने का कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि एक्सेलरेशन, हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा? एक्सेलरेशन। देखो हमारा टॉपिक क्या था बाबू? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बेसिक कंसेप्ट को जाने थे कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा सर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या सर? अगर चेंज नहीं होगा, अगर सर चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर चेंज नहीं हो रहा है ना, या मेरा स्पीड, मान लो कोई आदमी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और फिर से उसका स्पीड वही है, क्योंकि आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में स्पीड देना, स्पीड का चेंज देना, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो यार। क्यों? क्वेश्चंस वाला एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। स्ट्रेट पाथ पे ना, अगर हम सीधा रास्ता जा रहे हैं ना, तो मेरा वेलोसिटी भी वही है, मेरा स्पीड भी वही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में स्पीड भी वही और वेलोसिटी भी वही। तो अगर कोई चीज, बस या कोई ट्रक चले जा रहा है ना, चल रहा है ना, तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है ना, मतलब उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्शन फिक्स है ना। तो इस चीज को लेकर के कभी भी नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा कि सर स्पीड दिया है और आप तो बोले हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अरे चेंज इन वेलोसिटी ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ है तो चेंज इन स्पीड भी तो वही ना है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, फिर 5 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ना है, वही स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल देंगे, अगर मान लो, देखो अभी हम दिखा देते हैं, ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड नहीं बदल रहा है। चलो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है बुआ? कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अब चलो एक बात बताओ, अब जैसे कि यहां पे मान लो कोई आदमी गया 5 मीटर पर सेकेंड इधर और फिर ऊपर चला गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे स्पीड नहीं लेना है, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे बोलेगा क्या स्पीड कांस्टेंट है? तुम बोलोगे कि है 5 मीटर पर सेकेंड 5। क्या तुमसे बोलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है? बोलोगे नहीं। क्यों? अभी वेलोसिटी था सीधा, अब हो गया ऊपर। मतलब सब खेल ना सर, सब खेल ना सर, वेलोसिटी मतलब सर सब खेल डायरेक्शन का है, सब खेल डायरेक्शन का है, सब खेल डायरेक्शन का है। वेलोसिटी डायरेक्शन होता है, सब खेल डायरेक्शन का है। 5 मीटर पर सेकेंड तो है दोनों वक्त, हर यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, उसी प्रकार से यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे लेकिन स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं यहां पे। लेकिन यहां पे हम लोग स्पीड को वेलोसिटी नहीं बोल सकते, स्पीड को वेलोसिटी नहीं बोल सकते। स्पीड इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी। लेकिन यहां पे स्पीड बराबर है वेलोसिटी के, यहां पे स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है ना? स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर है। ये पट्टा नहीं है, इसको पट्टा नहीं, स्पीड जो है यहाँ पे जो स्पीड है ये है इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो क्या हम ये समझ ले कि आप लोग समझ चुके हैं इस पाथ में? क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वही 5 मीटर पर सेकेंड, यही 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा वही वेलोसिटी होगा, तो वही वेलोसिटी का चेंज होगा। तो स्पीड से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम है तो। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, एक बार सीधा एक बार ऊपर, तो यहां पे हम लोग स्पीड को नहीं लेंगे एक्सेलरेशन निकालने के वक्त। यहां पे हम लोग स्पीड को नहीं लेंगे एक्सेलरेशन निकालने के बाद, क्या लेंगे? वेलोसिटी को लेंगे। क्या लेंगे? अब तुमसे पूछा जाए क्या वेलोसिटी बदल रहा है इसमें, तुम बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने से स्पीड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होने से स्पीड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन कभी इधर कभी ऊपर, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यहां पे एक्सेलरेशन होगा, यहां पे एक्सेलरेशन होगा, क्लियर ना? यहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब बोलोगे सर पांचे पांचे है, अरे पांचे पांचे है लेकिन स्पीड ना सेम है, स्पीड ना सेम है।
लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है ना, इसका मतलब सर यहाँ पे वेलोसिटी बदल रहा है, और वेलोसिटी बदल रहा है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर ना? तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या हुआ था, चेंज इन वेलोसिटी। क्या हुआ था बुआ, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, गौर करो, गौर करो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो है, तो मैग्नीट्यूड, और एक लाइन और लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड और उसमें डायरेक्शन हो, स्पीड भी हो और उसमें डायरेक्शन भी हो, तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। और स्पीड क्या होता है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था ना, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वही स्पीड है। सिंपल चीज है। जैसे कोई बोलेगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, यही हमारा स्पीड कहलाएगा। लेकिन अब कहीं लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ये डायरेक्शन भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है, ये वेलोसिटी कहलाएगा। मेरा बतबा समझे? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम लोग एक्सेलरेशन देख रहे थे ना, तो समझ गए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब हुआ एक्सेलरेशन ना, दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज, एवरेज, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। अब समझो, एवरेज का मतलब इंटरवल, टाइम इंटरवल। क्या एवरेज कब होता है, एवरेज में क्या होता है, एवरेज में हुआ टाइम इंटरवल, क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, जैसे कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच, टाइम इंटरवल, दैट इज टाइम इंटरवल होगा एवरेज होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट टी बराबर 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, एट उसी टाइम पे, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। मतलब टाइम का चेंज लगभग जीरो हो, जीरो ही हो मान लो, तो एट टी बराबर 2 सेकेंड या एट टी बराबर 5 सेकेंड बोलेगा 10:05 पे मेरा स्पीड क्या था, या मेरा एक्सेलरेशन क्या था, तो 10:05 पे उसी वक्त पूछा है, मतलब एट, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर बोलेगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मेरा एक्सेलरेशन कितना था, तो वो होगा एवरेज। क्लियर ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों के बीच का फॉर्मूला देख लीजिए। एवरेज का मतलब ए एवरेज, इसको वेक्टर बोलते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर होता है सर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको बोल देंगे डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज। और इंस्टेंटेनियस होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, चेंज बहुत छोटा होगा, मतलब डीवी वेक्टर बाय वेक्टर। ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे तो सवाल बन जाएगा, ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे तो सवाल बन जाएगा। यहां पे डिफरेंशियल चेंज है, वैसे भी बोल सकते हो स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, या डिफरेंशियल चेंज, स्मॉल चेंज या डिफरेंशियल चेंज। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, स्मॉल चेंज या डिफरेंशियल चेंज, क्लियर ना? या इंस्टेंटेनियस चेंज, बहुत छोटा चेंज। तो बड़ा चेंज के लिए कहीं कहीं सिंबल हम, डेल्टा का मतलब क्या होता है, बहुत बार बताया, लार्ज चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज, ठीक है ना। और ये डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। डी का मतलब क्या होता है बाबुआ, स्मॉल चेंज। समझ आ गया ना? चलिए, तो अगर ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो फिर सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। एक सवाल हम आपको लिखाना चाहते हैं, एक बार सवाल लिखिए, एक सवाल हम आपको लिखाना चाहते हैं, लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल, ए पार्टिकल is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड towards north after
after then particle takes a right turn and move with velocity 30 meter per second towards east. In this whole process, in this whole journey, time taken by the particle 10 seconds. So find average acceleration of the particle. So find average acceleration of the particle. चलो सवाल को थोड़ा सा नोट करो लो तुम लोग, सवाल को नोट करो, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है बउआ? ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कहां जा रहा है? नॉर्थ। चलो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा ऊपर नॉर्थ है, ऊपर क्या है? ऊपर नॉर्थ है, ये मेरा नॉर्थ है, और नॉर्थ कितने से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है आफ्टर देन पार्टिकल टेक्स राइट टर्न। राइट मतलब उधर, राइट मतलब उधर, लेफ्ट मतलब इधर, तो राइट टर्न लगा रहा है। ठीक है सर, राइट टर्न, और उसके बाद वो उसका वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। राइट टर्न के बाद 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, टुवार्ड्स ईस्ट, राइट टर्न टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब इधर क्या होगा? इधर ईस्ट होगा। आगे इन दिस होल जर्नी टेकन पार्टिकल 10 सेकेंड, टोटल कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। ठीक है सर, तो कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। एक बात बताओ तुम हमको, क्या यहां वेलोसिटी चेंज हुआ या स्पीड चेंज हुआ? तो सर 30 मीटर पर सेकंड था, 30 मीटर पर सेकंड, दोनों जगह 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब सर स्पीड तो वही है, वेलोसिटी क्यों बदला? मैग्नीट्यूड तो वही है ना? नहीं सर, वेलोसिटी में ना मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड तो है, लेकिन एगो ऊपर है और एगो राइट में है, मतलब डायरेक्शन बदला तो एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ना सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया। चलो अब इसका एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करते हैं। एक बात बताओ, एक बात तुम हमको बताओ, इसका वेलोसिटी क्या लिखोगे? वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे? वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे? तो सर वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे हम, ऊपर जा रहा है मतलब लिखेंगे 30j कैप। ठीक है सर, ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है सर, इसको लिखेंगे प्लस 30i कैप। ठीक है सर, 30j कैप प्लस 30i कैप। इसको अरेंज कर लो, तो अरेंज करने से वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 30i कैप प्लस 30j कैप। क्या मेरा बात समझ रहे हो? जी सर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है सर, लेकिन वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चेंज। हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज। तो चलो चेंज निकालो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो डेल्टा वी वेक्टर होता है। अब फाइनल कितना था सर? सर कहीं फाइनल बताइए, फाइनल कितना था? फाइनल किधर गया? वो फाइनली वो उधर ना गया, मतलब फाइनल कितना? 30i कैप। तो लिख लो, तो फाइनल कितना है? 30i कैप माइनस इनिशियल किधर है? इनिशियल किधर है? एक मिनट, इनिशियल किधर है? इनिशियल इधर है, मतलब जे कैप। चलिए, तो माइनस 30j कैप, ये हमारा क्या है? डेल्टा वी वेक्टर। क्लियर? अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन एवरेज क्या होता है? ये होता है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना आया? 30i कैप माइनस 30j कैप
अपॉन टोटल टाइम कितना लगा था सवाल में, देखो तो टोटल टाइम कितना है, क्वेश्चन हम लिखाए थे ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 10 सेकंड, कितना लग रहा है बउआ 10 सेकंड, तो डिवाइड कर दो 10 से, सॉल्व कर लो आगे। तो क्या होगा सर, होगा यही काम कि हम लोग 30 को कॉमन ले लेते हैं, तो 30/10, इसको लिखोगे आई कैप माइनस जे कैप, तो ये 10 से 10 गया, ये कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप। अरे वाह, वेरी गुड, 3i कैप माइनस 3j कैप, क्लियर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, चेंज इन एक्सेलरेशन। अब क्या सर कोई और मेथड्स है, तो ये वेलोसिटी का चेंज। अब दूसरा मेथड देखो, एक और मेथड दिखाते हैं। सवाल कहां है मेरा, सवाल ये है, बहुत बच्चा क्या करेगा पता है, देखो क्या करेगा, करने वाला क्या थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, बुद्धि ये लगाएगा कि स्टार्टिंग यहां था, पहुंच यहां गया, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा और बोलेगा यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ नहीं होता, हम ये पहले बता रहे हैं, नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा ना इन दी पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जिधर वेलोसिटी में चेंज होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगा, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा। और हमारा सवाल क्या है, स्टार्ट वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर हम लोग ले लिए इधर, तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाले, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है ना उसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। अगर इनिशियल को पलट दोगे, देखो ये था हमारा इनिशियल, ये था हमारा फाइनल, अब इनिशियल को पलट दो, इनिशियल को उल्टा करके लिखना है, इनिशियल को उल्टा करके लिखना है, इसको पलट करके ऐसे इनिशियल, ये अब ये हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। देख लो मजेदार काम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो तुमसे डायरेक्शन पूछा गया तो तुम जवाब क्या दोगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो इधर सवाल में देखो, तुम बताओगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सर किधर होगा, ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट, तो तुम बोलोगे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ ईस्ट है, और हो जाएगा, एग्जामिनर गलती कर देगा। डायरेक्शन तुम ऐसे फाइंड करोगे कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल इधर है, इनिशियल से फाइनल की तरफ खींच देते डंडा, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी सर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो हम इनिशियल माने थे ना, इनिशियल ये है, इसको उलट दो, इसको पलट के लगा दिए, इसको उल्टा कर दो, और उल्टा कर दिए, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो नीचे साउथ है, नीचे क्या है साउथ इधर, और नीचे साउथ है ना, एक मिनट देखो, नीचे हमारा साउथ है, ये हमारा नीचे साउथ है, और इधर आया, इधर क्या है, इधर ईस्ट है, तो इधर इस बार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन होगा किसका, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर ना बच्चा, चलिए अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तब क्या करिएगा इस क्वेश्चन में, तो सर ये चेंज इन वेलोसिटी निकला है ना, इसका मॉड ले लेंगे, क्या ले लेंगे मॉड, क्योंकि वेलोसिटी का ही तो मॉड कहलाता है स्पीड, वेलोसिटी का ही मॉड, तो इसका मॉड ले लो ना यार, इसका मॉड ले लो, इसका मॉड ले लोगे तो क्या होगा, रूट में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा, रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो वेक्टर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यार रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो लेवल बढ़ रहा है क्लास का, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे थे, 9th-10th का कंसेप्ट जान रहे थे, क्योंकि यार हम लोगों को भी तो वही पढ़ना है, लेकिन अब जो तुम्हारा क्लास का लेवल होगा ना वो बढ़ जाएगा, नीट जेईई मेंस का लेवल अब तुम लोग जानोगे कि हाँ अब हम लोग ऊपर उठे। तो देखो हम क्या बोले, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके टफ लेवल पे जाएंगे, उसके टफेस्ट लेवल पे जाएंगे, और आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करना है, और थोड़ा सा भी आपको कठिन नहीं लगेगा सवाल, थोड़ा सा भी नहीं। देखो तो कितना बेसिक हमने कंप्लीट करा दिया, सवाल
इतना कठिन सवाल को भी आसान बना दिए। अब देखो इस वेलोसिटी तो निकाल दिए, चेंज इन वेलोसिटी तो निकाल दिए, इसका मॉड ले लेंगे तो क्या होगा, स्पीड। क्या होगा, स्पीड। तो ले लो इसका मॉड, इसका मॉड ले लो तो थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या होगा, आई कैप और जे कैप के बीच थीटा कितना होता है, आई कैप जे कैप के बीच थीटा कितना होता है, थीटा होता है आई कैप जे कैप के बीच थीटा कितना होता है 90 डिग्री होगा ना। आई कैप मतलब जे कैप और आई कैप, जे कैप ऊपर आई कैप इधर, थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है, तो होता है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व कर लो, कर लो। डेल्टा वी वेक्टर का मॉड निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है सर, ए है 30 और 30 कर लो का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 900 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा ना, 2 900। वैसे भी तुम एक काम कर सकते हो, 900 को रूट से बाहर ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि क्या कर सकते हो, ये 900 है ना, 900 को कॉमन ले सकते हो, 1 + 1 लिख सकते हो। 900 कितना होगा, 30 होगा, 2 होगा। ये मेरा आंसर है 30 रूट 2 हमारा आंसर है। ये क्या होगा, स्पीड। तो ये स्पीड न कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मोड क्या कहलाएगा, स्पीड न कहलाएगा। स्पीड भी निकल गया, आसानी से निकल गया। तो याद रखो यार, कंसेप्ट को भूलो मत, कंसेप्ट को भूलो मत। तो जो भी हम 1 से लेकर के 4 लेक्चर तक हम जो ही चीज पढ़ाए हैं, कृपया करके स्टार्टिंग से देखे, बेसिक देखे ना, तो फिर आपको क्या होगा ना कि एक लय बन जाएगा, आपको समझने का आदत हो जाएगा, और जो भी हम सवाल करवाएं वो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत प्रोसीड करें, पहले पीछे के लेक्चर्स को आप लोग देखेंगे, फिर इस लेक्चर्स पे आएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक सवाल देखो, देखो सवाल, सवाल क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इतना, ठीक है सर, देख लो, देन एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, गौर करो, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। मतलब क्या, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम गैप दिया हुआ है, मतलब एवरेज होगा। चलो निकाल लो। तो वेलोसिटी दिया हुआ है कितना है 10 + 2t² पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। देखो गौर करो एक बार, क्या हमको चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो क्या हम लोग चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ना कि एक्सेलरेशन एवरेज निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम तो चलो दिया हुआ है, क्या वेलोसिटी में चेंज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो निकाल लो। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बउआ, इसमें इनिशियल टाइम क्या है 2 सेकेंड, टी इनिशियल कितना है 2 सेकेंड, और टी फाइनल कितना है 5 सेकेंड। तो पुट कर दो, तो यहां पे वी इनिशियल कितना होगा 10 प्लस, यहां पे 2 रखोगे तो 4, 4 दूनी 8, 10 + 8 कितना होगा 10 + 8 होगा ना, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। तो वी इनिशियल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ये 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसको घेरा करो, बहुत ये हमारा गिवन है। अब चलो भी फाइनल निकाल लो, तो भी फाइनल निकाल लो, भी फाइनल निकाल लो। भी फाइनल क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस टाइम की जगह रखो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 दूना कितना होगा 50, तो 10 + 50 कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। हो गया सर, वेलोसिटी फाइनल इनिशियल निकल गया। अब इसका चेंज निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी निकालने आता है, देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितना है 50, 85 था ना, देख लो एक बार, 60 है, फाइनल कितना है 60। तो चलो फाइनल हमारा है 60, फाइनल हमारा है 60। इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है, इनिशियल है 18, इनिशियल है 18, माइनस करो तो कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 होगा, ये 5, 5 में से 1 गया
तो कितना होगा 4, 42, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 42 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकाल लो आसानी सा, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है 42 और डेल्टा टी कितना आया है, डेल्टा टी कितना है फाइनल 5 माइनस 2, तो 42 डिवाइड बाय 5 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा 3, होगा ना कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको काट सकते हो, 3 एका 3, 3 4 जा 12, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, 3 1 जा 3 और बचा 1 और 12, 3 4 जा 12, तो 14 मीटर पर सेकेंड है क्या, देखो तो 14 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल होगा, गलत होने का संभावना नहीं है, देख लो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तरीका होता है एवरेज निकालने का। एक बार सीख लिए ना हम लोग कि एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, अब हम लोग उस पे काम करेंगे, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। अब प्रॉपर बच्चे हो, इस लेक्चर्स को अगर देख रहे होंगे तो उनको कंसेप्ट एकदम लग रहा होगा कि विजुलाइज, लेकिन जो सीधे आकर के इस लेक्चर को देखेंगे, जो 11 12 के बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को विजिट करेंगे तो उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अगर वो जहां भी पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज बताया गया होगा कि नहीं बताया गया होगा या बताने वाला होगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन ड्रॉपर्स बच्चे के लिए, क्योंकि ये हम नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, नीट के लिए ही तैयार करें, क्योंकि उतने समय मेरे पास है नहीं जो हम अंदर तक जाएंगे उसको निकालेंगे उसको बतलाएंगे। अभी मेरा इतना काम है कि ड्रॉपर्स वाले बच्चे के लिए जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक हम सीरीज 100 डेज में सारा फिजिक्स कंप्लीट करा दें। अब समझ रहे हो इतना बड़ा फिजिक्स, नाम से ही डर लगता है, उस चीज को हम 100 डेज में कंपैक्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा स्पीड भी लगेगा, लेकिन समझने का कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे, बिल्कुल ही समझ जाओगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसको हम लोग, इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, ये लेना हो ले सकते हो, बाकी हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए, तो सॉल्व कीजिएगा, HW में है, ये होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये हमारा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अब एक बात बताओ, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली, दोनों चीज पूछ रहा है, ठीक है सर। y बराबर दिया है a प्लस बी टी प्लस सी टी एस क्यूब। अब देखो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम है वेलोसिटी निकालना। वो भी कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल कब निकलता है, जब t बराबर 0 रखते हैं, जब टाइम 0 होगा। तो यहां से वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो कौन सा वेलोसिटी निकल सकता है, इंस्टेंटेनियस वाला। तो क्या होता है dx बाई डी टी, एक्स लिखो या वाई लिखो, इस बार वाई बराबर दे दिया है, वेलोसिटी निकालना है। इसका डायरेक्ट हम कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड कर देते हैं। एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, बीटी का सिर्फ बी हो जाएगा, प्लस सी टी क्यूब का 3 सी टी स्क्वायर हो जाएगा। हम सिंपल कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर सीखना तो मेरा लेक्चर 2 देखना है, एक बार देख के आइएगा जरूर। चलिए यहां से भी निकल गया, तो भी निकल गया, ठीक है सर। अब भी निकालो वेलोसिटी एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो वेलोसिटी b आएगा। तो वेलोसिटी b कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ, ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। चलिए अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, dv वेक्टर बाय dt वेक्टर, जो वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी कितना है b प्लस 3 सी टी स्क्वायर डी बाई डी टी। अब कर लो इसका, कर लो डिफरेंशिएशन, तो ए कितना आएगा, बी कांस्टेंट है 0, ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6 सी टी, 6 सी टी, 6 सी टी कितना आएगा 6 सी टी। लेकिन कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी और इनिशियल वेलोसिटी भी, तो सिंपल बात है कि आया 6 सी टी और टाइम कितना होगा 0, तो 0 रखोगे, 0 रखोगे यहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे क्या करोगे 0 रख दोगे, तो 0 रख दोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्या है 2, कट गया, कौन सा ऑप्शन जाएगा, पहला वाला। सोचना है ना, सोचना है कि नहीं सोचना है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम खुद निकल गया 0, इनिशियल वेलोसिटी टाइम क्या निकल गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये होमवर्क है, करके रखोगे। चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन, सर ये होता क्या है, हम इसको डिस्कस में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ये जो सड़क दिख रहा है आपको, इस सड़क पे आदमी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा यार, ये गाड़ी चलेगा v वेलोसिटी से, इसका एक्सेलरेशन a होगा। तो सर ये गाड़ी जो चलेगा, गति, मोशन, उसका इक्वेशन पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है? इक्वेशन, गति का इक्वेशन, ठीक है ना। तो उस इक्वेशन को पढ़ के हम पता लगा लेंगे कितने स्पीड से ये चलेगा या कितने टाइम तक ये चाहेगा उतना दूर कवर करेगा। तो इस इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन से हम लोग गति का पता करेंगे। उसके इक्वेशंस को जानेंगे तो हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन। लेकिन ये हर जगह नहीं होगा अप्लीकेबल। इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह नहीं अप्लीकेबल होगा। तो कहां अप्लीकेबल होगा समझ लो, देखो समझ लो, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये यूज होगा ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अच्छा सर, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे यूज होगा जहां पे हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। मतलब हम लोग एक चीज पढ़े थे ना, एक पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म और एक पढ़े थे यूनिफॉर्म। दो तरह का मोशन पढ़े थे ना, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होता था। नहीं रहा होगा, लाल पे लाल चला। चलिए हम लोग इसको समझते हैं अगले पेज में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। चलो देखो, हम समझने का कोशिश करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। देखो बात को समझो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो क्लियर बात है कि मोशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। इसमें हमारा वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी स्पीड स्ट्रेट लाइन होगा अगर सेम पाथ है, उसकी डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक बात तुम लोग बताओ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा यार। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, 5 मीटर पर सेकंड यहां था वहां भी वही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है और वेलोसिटी बदलता है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या है, वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगा ना मतलब एक्सेलरेशन होगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो नहीं होता है। अच्छा सर, तो क्या होता है सर, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो यही चीज हम लोग जानते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं पे वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं पे वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड यहीं पे है। तो तुमसे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहां पे वैलिड है, तब बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अरे एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो देख रहे हो बहुत बेसिक चीज। चलिए अब हम लोग इसके इक्वेशन को जानते हैं। तो क्या क्या इक्वेशन है, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो देखो ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ नहीं जानना है 9th किताब पढ़ लो, मिल जाएगा। हम लोगों को तो मेन फोकस है क्वेश्चंस पे। चलिए, जिसमें कि सर v होता है फाइनल वेलोसिटी, जिसमें सर u होता है इनिशियल वेलोसिटी
जिसमें कि सर ए होता है एक्सेलरेशन और सर टी जो है ना ये होता है टाइम। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड क्या है बताओ? तो फालतू है, बहुत इजी है नीट वाले बच्चे के लिए, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, 9th का बच्चा पढ़ता है। क्या होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू 2t प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद रख लो, सिंपल चीज है। S का मतलब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, पोजीशन या डिस्टेंस अगर क्वेश्चन क्या रहेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। क्लियर ना? अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सिंपल चीज है, हाथ दुख रहा है लिखते लिखते, मतलब लिख लो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। चलो खत्म हुआ बेसिक चीज, जान लो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना? अब सर क्या इसका काम हम लोग करेंगे? नहीं यार, इतना नहीं करेंगे, हम लोग जुगाड़ ट्रिक्स का काम करेंगे, ठीक है ना? ये तो हम बता दिए, एक फॉर्मेलिटी मेरा था कि हमको कवर करना था टॉपिक को। अब हम जुगाड़ पे काम करेंगे कि जुगाड़ मेथड क्या होता है, हम लोगों को काम उसी पे करना है, हम लोगों को काम उसी पे करना है, जुगाड़ मेथड पे। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जान गए ना, इक्वेशन गति का, मोशन का, ठीक। चलिए सर करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है सही से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? ए कार एट रेस्ट, ए कार एट रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड 0। चलिए आगे पढ़िए। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब लगाओगे इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना? चलो कितना किलोमीटर पर आवर, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि सर अगर किलोमीटर पर आवर में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, उसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करोगे? 144 गुना 5/18 कर दोगे, हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? अब काटो, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना बार में कटेगा? 3 7 जा 14 होगा ना? 7 21 गलती होगी। ये हो जाएगा 3 3 3 या 9, यहाँ पे कितना आया था? 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ना, और 3 4 जा 12, वही ना? 8 जा 24, 8 मीटर पर सेकेंड, इन होगा 24 ही होना चाहिए, 8 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में मतलब टाइम है 40 सेकेंड, इनिशियल स्पीड है 0, फाइनल स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो कैसे सॉल्व होगा? और यहाँ पे 5 से गुना नहीं किया, वही तो बोले 8 मीटर पर सेकेंड गुने 5, 8 5 जा 40, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हटा दो, गुना करोगे ना 5 से, ये 5 छूटा हुआ है ना, 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना है? ये हमारा है पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए सर, तो हमको कह रहा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे डिस्टेंस के लिए? तो पहला है, पहला क्या था? v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। हम आपको ये भी चीज बता देते हैं कि सर पहला कब यूज करेंगे, दूसरा कब यूज करेंगे। पहला तभी यूज करेंगे, यूज व्हेन, तब यूज करेंगे जब हमको क्वेश्चंस में v एंड गिवन हो, जब क्वेश्चंस में v और t गिवन हो, या मतलब v और t का चर्चा करें, गिवन हटा दो, v और t का चर्चा करें, v और t का चर्चा करें, v और t का चर्चा करें, ठीक है ना? जब क्वेश्चंस में v और t का चर्चा करें तो हम लोग यूज करेंगे। दूसरा इक्वेशन कब यूज करेंगे सर? ये वाला तब यूज करेंगे जब क्वेश्चंस में
एस और टी का चर्चा करें, ठीक है ना। आगे बढ़िए, और ये वाला कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चंस में हमारा ए एंड एस का चर्चा करें, या ई लिखो, ये मत लिखो, ये तो कांस्टेंट है ना, बी एंड एस का चर्चा करें। तो सिंपल बात याद रखो, अगर क्वेश्चंस में बी और टी का चर्चा करें तो पहला, अगर क्वेश्चंस में क्या करे, एस और टी का चर्चा करे तो ये, और अगर टाइम का चर्चा ही ना करे, अगर क्वेश्चंस में टाइम का चर्चा ही ना करे, तो एकमात्र हमारा इक्वेशन होता है, वो होता है तीसरा वाला, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल पे आइए। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है, भी और टी का चर्चा किया है, भी और टी का चर्चा किया है ना, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो ही इक्वेशन है, मोशन है, दूसरा और तीसरा। पहला में तो डिस्टेंस है ही नहीं, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस बराबर, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर दूसरा और तीसरा से एस निकल जाएगा, लेकिन सर एक बात है कि दोनों में तो एक्सेलरेशन नाम का एक वो चीज है जो घुसा हुआ है, तो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों में ये एक्सेलरेशन नाम का एक प्राणी है, तो क्यों ना हम एक्सेलरेशन निकाल लें। तो क्या इतने से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, निकल जाएगा। पहला इक्वेशन यूज कर लो, क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है 40, u कितना है, u कितना है 0, a निकालना है, t कितना है 40, यही ना। अब यहां से a निकल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a निकल गया, चाहे तुम आसान होगा इसमें रख दो, इसमें इस वाले में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट a निकाल के रख दो, सॉल्व कर लोगे। चलो हम भी सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, जिसको फोटो लेना हो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ भी लेना हो ले सकते हो, हम अभी इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कितना आया निकल के, 1 आया है, ये बस याद रखना 1 आया है। चलो इसको इरेज करते हैं, चलो चलो क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब करो, भी कितना है, भी कितना है, ये कितना निकल के आया था 40, 40 का स्क्वायर, यू 0 प्लस 2 गुने 1 गुने एस, एस निकल जाएगा आराम से, ये एस है, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा कोई ठीक नहीं, तो एस। चलो तो 40 का 4 1600, और ये 2s हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1600 बट्टा 2, 16 800। कोई है क्या, लिख लो, 800 मीटर में कोई है, 800 मीटर में है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीजों को दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ और उसका यूज करो। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, पढ़ो तो क्या क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, और क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, HW। चलिए नेक्स्ट सवाल तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, हम क्या बोले हैं, किलोमीटर पर आवर को बदल दो मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऑप्शन में तो मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर को बदलोगे तो क्या करोगे, 72 गुने 5 बट्टा 18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 2 9 जा 18, 3 जा 6 और 2 6 12, 36 होगा ना, 9 जा 18, उसके बाद 3 जा 6 1 2 8 जा 16। अब देखो कितना आया हमको, 36 अपॉन 9, और 9 4 जा 36, ठीक है ना, कट गया, क्या बचा 4 और 5, कितना हो जाएगा 20, मतलब क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। अबाउट टू रेस्ट, बाद में रेस्ट में आ गया, मतलब ये फाइनल स्पीड है, v बराबर 0। डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर, s बराबर है 100 मीटर। देन इट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब फिर से समझ लो, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का निगेटिव, मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन आया उसका उल्टा, जो भी एक्सेलरेशन आया उसका उल्टा। एक्सेलरेशन का होता है निगेटिव, क्या होता है, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा। अगर मान लो एक्सेलरेशन आया है -2 मीटर पर सेकेंड, तो रिटार्डेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, जस्ट उल्टा, एक्सेलरेशन का उल्टा, रिटार्डेशन। क्लियर ना कंसेप्ट, रिटार्डेशन समझ गए ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, तो ये याद रखना। तो इसको सॉल्व करो, इसको इसको तब तक सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, क्या है कैसे है, कर लोगे कि मेरे को करना पड़ेगा, कर लोगे। रिटार्डेशन पूछ रहा है, इक्वेशन कौन सा लगाना, बस ये भी हम बताते थे। देखो ये निकालना है ना, हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो लिखो हमको दिया क्या, गिवन में क्या सब है। गिवन में यू गिवन है, भी गिवन है, एस भी गिवन है, और क्या दिया है, और टाइम तो नहीं दिया है, नहीं टाइम नहीं दिया है, यू भी और एस दिया है। तो यू भी और एस दिया है, तो सिंपल बात है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा करके समझा करके बना लोगे। टाइम नहीं देना है, टाइम नहीं दिया तो टाइम वाला क्यों ही लेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज क्यों करेंगे जब हमको सब कुछ मिला हुआ है, सिंपल चीज है। तो भी यू 0 ये निकल जाएगा यहां से, दिस इक्वेशन और सॉल्व करके आंसर कमेंट, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉपिंग डिस्टेंस। कोई नया टॉपिक नहीं है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग अब देखते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आखिरकार है क्या, ये कौन सा चिड़िया का नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो जैसे ये सिंबल आपको ही पता है, ये स्टॉप का सिंबल होता है, स्टॉप। कोई गाड़ी गया धम से रुक गया, स्टॉप। स्टॉप मतलब स्पीड क्या होगा, 0। स्टॉप मतलब हमारा फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैसे हम लोग समझेंगे, तो चलिए इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। देखो बेसिक तो अगर तुम एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, यू स्क्वायर बाई 2a, एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2a। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, ये मतलब एक्सेलरेशन। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको आखिरकार लाया कैसे गया। देखो मान लो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0, इनिशियल स्पीड u है, तो हम तीसरा इक्वेशन लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि टाइम का चर्चा तो नहीं ना करना है मेरे को स्टॉपिंग डिस्टेंस में, तो ये ले लेते हैं। अब मेरा v क्या हो जाएगा, 0, तो यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2as, यू स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा 2as, तो यहां से s बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2a। ये हमारा प्रूफ है, यू स्क्वायर बाई 2a, और स्टॉपिंग डिस्टेंस में हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a। तो इसको याद रखोगे, ठीक है ना, इसको याद रखोगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्वेश्चंस में राइज करता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछे तो सीधे लगाओगे यू स्क्वायर बाई 2a। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बेसिस पे। क्वेश्चंस क्या है, कार इज मूविंग, ठीक है ना, मूविंग कर रहा है, एक कार जो है वो मूव कर रहा है कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, सोच लो। तो u बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल दो मीटर पर सेकेंड में, तो 40 गुना 5/18। अब कितना बार में कटेगा, 2 9 18 कटेगा ना, और 2 2 4 0, कितना होगा ये, 5 दूना 10, 100/9, यू आ गया। अब क्या कह रहा है, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एटलीस्ट 2 मीटर, 2 मीटर चला उसके बाद रुक गया, तो एस बराबर 2 मीटर के बाद रुक गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2a। एस कितना है, 2, यू कितना था, 100/9, 100/9 का होल स्क्वायर गुना 1/2a। यहां से ए निकल जाएगा, यहां से ए निकाल लो, चलो हम लोग ए निकाल लेते हैं, यहां से ए निकालो, तो एस बराबर कितना था, 100/9 का 9 ही था ना, कितना था, 100/9, यही ना था, 2 9 18, 100/9, चलो निकाल लो। तो 100/9 का होल स्क्वायर गुना 1/2a था, तो ए निकाल लो। एस बी, एस के जगह भी तो कितना था, एस बी तो 2 था ना, एस कितना था बउआ, एस था 2, एस था 2। अब यहां से ए निकाल लो, देयरफॉर ए बराबर कितना होगा, 100, 2 गो 0 तो 4 गो 0, 9 9 81,
और गुना 1/4, ये 2 इधर आएगा, 2 से गुना होगा 4। अब काटो तो इसको, ये कितना बार में कटेगा, ये 2 2 जा 4, 5 या 10, 0 0 0, 3 गो 0 कटेगा। ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, 2500, 2500/81, 2500/81, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया ना, 2500/81, क्लियर है ना, ये इसका एक्सेलरेशन है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फिर वही कार लेकिन उसका स्पीड हो जा रहा है अब डबल, उसका स्पीड हो रहा है मतलब 4 3 12 53, 120 किलोमीटर पर आवर, तो बदल दो, 120 गुने 5/18 हो जाएगा मीटर में, 2 9 जाए 18 और 2 6 12, 0 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 0 5 दूनी 10, 100/3 कितना आया, ये 100/3 आया ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 और ये 5 दूनी 10, 100/3 कितना आया, 100/3। अब अगला में हमारा क्या आया, अगला में हमारा आया u आया 100/3 और इसके लिए s पूछ रहा है और एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 2500/81, 2500/81। तो यहां से यूज कर लो फिर से स्टॉपिंग डिस्टेंस u²/2a, u कितना है 100/3 का होल स्क्वायर गुने 1/2 गुने 2500/81, s बराबर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 00 4 गो 0/9 गुने 1/2 गुने 2581, ऊपर चला जाएगा, 9 9 81, 9 हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर ये 2 से काट दो, ये कट जाएगा 2 5 10, 0 50, 50 गुने 9 डिवाइड बाय 25, यही ना, डिवाइड बाय 25, क्लियर ना। अब 25 दूना 50, 9 दूना 18, 18 मीटर आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो है क्या 18 मीटर, स्टॉपिंग डिस्टेंस 18 मीटर, स्टॉपिंग डिस्टेंस 18 मीटर है क्या, 18 मीटर, यहाँ है लास्ट ऑप्शन डी 18 मीटर। तो ऐसे करके सॉल्व करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मतलब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैलीलियो लॉ। गैलीलियो लॉ क्या होता है सर, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि गैलीलियो साहब ने एक लॉ दिया था, उसके लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो गैलीलियो लॉ के बारे में हम लोग परफेक्टली अभी देखने वाले हैं। देखो बच्चों गैलीलियो लॉ क्या होता है, सबसे पहले समझो गैलीलियो लॉ किसके लिए था, ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर, इन्होंने लॉ में क्या समझाया, ऑड नंबर को समझाया। और ये किसके लिए, फ्रीली फॉल के लिए, फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉल का मतलब क्या है, u0, इनिशियल स्पीड क्या होगा 0, मतलब ड्रॉपिंग का केस होगा, क्या होगा मतलब ड्रॉपिंग, DROPPING, ड्रॉपिंग का केस होगा। फ्री फॉल मतलब ड्रॉपिंग का केस, मतलब गैलीलियो लॉ। इसमें ऑड नंबर को समझाया, कैसे समझाया, देखो मान लो कोई भी बॉडी किसी बिल्डिंग के h हाइट से गिर रहा है, कोई भी बॉडी किसी बिल्डिंग के h हाइट से मान लो गिर रहा है, h हाइट से गिर रहा है, तो इसका गिर रहा है मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगा 0। हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, मेरा इनिशियल स्पीड क्या होगा 0। जब इसको छोड़ देंगे ये गिरेगा, इनिशियल स्पीड 0 होगा, तो वो जो दूरी कवर करेगा सक्सेसिव टाइम में, कब में, सक्सेसिव टाइम इंटरवल, सक्सेसिव टाइम इंटरवल, ये याद रखना। सक्सेसिव टाइम इंटरवल मतलब इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में। जैसे कि मान लो किसी बॉल को छोड़ दिए, तो ये जो है 1 सेकंड में x करेगा, तो अगला 1 सेकंड में 3x करेगा, फिर अगला 1 सेकंड में ये करेगा 5x, मतलब ऑड नंबर में डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, मतलब ऑड नंबर में डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा, ऑड नंबर में करेगा। चलो इसको और परफेक्टली हम लोग समझते हैं। ऑड नंबर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं कोई बिल्डिंग का हाइट है, ये हमारा कोई बिल्डिंग है BUILDING, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, मतलब इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये जो है बंदा इस बिल्डिंग से जो ड्रॉप होगा इक्वल टाइम में, कहां पे, इक्वल टाइम में,
मान लो ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में x जाएगा, तो अगला 1 सेकंड में ये 3x जाएगा, फिर अगला 1 सेकंड में ये 5x जाएगा, फिर अगला 1 सेकंड में ये 7x जाएगा, और फिर अगला 1 सेकंड में ये 9x जाएगा। मतलब ऑड नंबर में जाएगा, x इज टू 3x इज टू 5x इज टू 7x इज टू 9x। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये ऑड नंबर में करेगा, ऑड नंबर में करेगा। यही गैलीलियो लॉ है, यही गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर है। फ्रीली फॉल के लिए, फ्रीली फॉल के लिए सक्सेसिव टाइम, मान लो कि यहां पे 1 सेकंड नहीं है, मान लो ऐसा सक्सेसिव एक ही तो नहीं हो सकता है, यहां पे ये 2 सेकंड होगा तो ये भी 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड, फिर अगला 2 सेकंड, फिर अगला। टाइम बराबर होना चाहिए, टाइम सक्सेसिव इंटरवल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, समय बराबर है, इक्वल टाइम, इक्वल टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल। तो ऑड नंबर में जाएगा, किसमें जाएगा, ऑड नंबर में। यही हमारा गैलीलियो लॉ है। चलिए देखते हैं। तो ये गैलीलियो लॉ समझ गए ना, गैलीलियो लॉ समझ गए ना, गैलीलियो लॉ समझ गए ना, इसको उतार लो, बस ऐसे ही लिखना, फॉर्मेट बना के छाप लो। ये हमारा गैलीलियो लॉ है, गैलीलियो साहब का लॉ। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो सवाल, क्वेश्चंस क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल। सक्सेसिव मतलब लगातार, किसका, टाइम का, या इक्वल टाइम। सक्सेसिव इंटरवल या तो इक्वल टाइम, टाइम सेम लग रहा हो। तो फ्रीली फॉल बॉडी कहां से, रेस्ट से, तो क्या होगा सर, ऑड नंबर में होगा, 1 3 5 7, ऑप्शन 1 होगा। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3। देखो समझो, ये स्टोन को ड्रॉप किया गया, फ्रीली फॉल किया गया, तो ये h1, ये h2 और ये h3 कवर किया। 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम बराबर लग रहा है, मतलब 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट, टाइम सेम है, मतलब ऑड नंबर। टाइम सेम है मतलब ऑड नंबर। पता चल गया कि इतना दूर x जाएगा, ये 3x जाएगा, ये 5x जाएगा। अब तुमको रिलेशन पूछ रहा है, h1 h2 और h3 का रिलेशन पूछ रहा है, h1 h2 और h3 का रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है ऑप्शन में। चलिए देखते हैं। तो देखो, अगर मानो x हमारा h1 है, तो 3x को यहां पे लिख सकते हैं ना, 3h1, इस h2 को लिख सकते हैं 3h1, x के जगह h1, 5x को लिख सकते हैं 5h1, x के जगह h1, है ना, x। चलो तो रिलेशन क्या होगा, h1 बराबर, h1 बराबर, ये h1 इधर है तो 3 इधर आ जाएगा, h1 है ना, ये 3h1 किसके बराबर है, h2 के बराबर ना, h2 कितना है, 3h1 है ना, तो यहां पे h निकालना है तो 3 चला जाएगा इधर, तो h2/3 होगा ना। देखो होता, एक बात तुम लोग बता, ये 3h1 है किसके बराबर, h2 के बराबर है ना, ये h1 है, तो h1 को छोड़ दो, h1 के बराबर के, h1 के बराबर करना है, तो h2 3 गुना में इधर इसके भागा में चला जाएगा, इधर जाएगा तो इसके भागा में चला जाएगा 3 बराबर, 5h1 किसके बराबर है, ये h3 के बराबर है ना, तो अगर h1 निकालना तो 5 जो है इसके भागा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h3/5। ये कहीं है क्या, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा। तो जब एक बात पता, इस सवाल को जब हम लोग नीट का तैयारी करते, क्योंकि ये 2013 का सवाल है, जब हम लोग नीट का तैयारी करते थे ना, तो ये सवाल मिल रहा था और हम लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता था कि कैसे सॉल्व होगा, इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है, बहुत कोशिश करने पे रटना पड़ा फिर लास्ट में इस सवाल को। लेकिन जब अपना टाइम आया, जब पढ़ाने का एक टाइम आया, तो फिर पता चला कि यार इस चीज को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो कि उस पल नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही हमारा टाइम बीतता जाता है, फिर उस चीजों के बारे में पता लगता है कि अरे वाह, ये इसका यूटिलाइज यहां कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। चलो सवाल नहीं, क्वेश्चन देखो, टॉपिक क्या है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सक्सेसिव टाइम। देखो इसका मतलब है कि ये जो अभी हम पढ़े हैं गैलीलियो लॉ, फ्रीली फॉलिंग के लिए ना, गैलीलियो लॉ जो पढ़े हैं फ्रीली फॉल के लिए छोड़ दो, ऐसे पकड़ छोड़ दो गिर जाएगा डायरेक्ट, तो फ्रीली फॉल के लिए पढ़े हैं,
लेकिन जब कोई स्ट्रेट पाथ पे तुमसे कोई क्वेश्चन कर दे कि कोई भी बॉडी जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से और वो सक्सेसिव टाइम इंटरवल लग रहा है, क्या है, क्या लग रहा है, सक्सेसिव टाइम, सक्सेसिव टाइम इंटरवल, सक्सेसिव टाइम इंटरवल मतलब इक्वल टाइम, इक्वल टाइम अगर लग रहा है तो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो रेस्ट से चल रहा है, u बराबर 0 मतलब वो रेस्ट से है, या v बराबर 0 वो रेस्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, याद पहले कंडीशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, पहला कंडीशन, सड़क पे जो चल रहा हो, सीधे जो चल रहा हो, तो तब हम लोग गैलीलियो लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, गैलीलियो लॉ को कैसे, क्योंकि गैलीलियो साहब ने फ्रीली फॉलिंग के लिए बताया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बताया, लेकिन जब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं स्ट्रेट पाथ पे, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उस पे कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशन चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि गैलीलियो साहब ने बॉल को ड्रॉप किया था तो उसका भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जी ग्रेविटी 10 लग रहा था, नीचे खींच रहा था 9.8, तो यूनिफॉर्म हमारा कंडीशन होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद दूसरा होना चाहिए या तो वो रेस्ट से शुरू है या तो वो रेस्ट में जाने वाला हो, सुनो पहले, या तो वो रेस्ट से शुरू है या तो वो रेस्ट में जाने वाला है, और तीसरा सक्सेसिव टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम होना चाहिए, तो हम लोग गैलीलियो साहब को फॉलो कर सकते हैं, तो हम लोग गैलीलियो लॉ को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर यू से शुरू हुआ है और ए जो हमारा है वो क्या है, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, और टाइम इंटरवल अगर 1 सेकंड फिर अगला 1 सेकंड फिर अगला 1 सेकंड फिर अगला 1 सेकंड, या 2 सेकंड तो अगला 2 सेकंड फिर 2 सेकंड फिर अगला 2 सेकंड, या 5 सेकंड तो अगला 5 सेकंड या फिर अगला 5 सेकंड फिर 5 सेकंड, टाइम अगर सेम लग रहा हो तो यहां पे गैलीलियो लगोगे, ये x जाएगा, ये 3x जाएगा, ये 5x जाएगा और ये 7x जाएगा, तो ये हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने सवालों में यूज कर सकते हैं, अपने सवालों में यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव टाइम अगर है, सक्सेसिव टाइम अगर है, सक्सेसिव टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड इक्वल टाइम, तो ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, ऐसे करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, या कहीं कहीं सवाल दिया रहेगा कि कोई भी पार्टिकल चला है 5 सेकंड तक, कोई भी पार्टिकल है 5 सेकंड तक, इसका स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड था, फिर वो नेक्स्ट 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड, ऐसे करके सवाल पूछता है, तो दूरी पूछेगा तुमको कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना गया, तो x गया होगा, नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना गया होगा, तो 3x गया होगा, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना हो गया, 5x गया होगा, ये दूरी है, कब कब जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वो, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब, तब की बातें कह रहे हैं, तब की बातें कह रहे हैं, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, या फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0, या तो स्टार्टिंग से ही स्पीड है और फाइनल में जाकर रुक गया, या स्टार्टिंग से 0 है और चलना लगा, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, गैलीलियो लॉ को यहां पे यूज कर सकते हैं, गैलीलियो को यूज कर सकते हैं यहां पे, गैलीलियो को यूज कर सकते हैं यहां पे, ठीक है ना, कहीं पे भी ऐसा कंडीशन अगर मिला तो कहीं पे भी हम लोग गैलीलियो को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट, देखो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चंस देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है सर, रेस्ट से स्टार्ट किया, u बराबर 0, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th and 5th सेकंड, 4th and 5th सेकंड में कितना होगा, मान लेते हैं ये हमारा है 1 सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो बोल रहा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट है, रेस्ट से स्टार्ट है और डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th and 5th सेकंड, 4th और 5th सेकंड, 4th और 5th सेकंड, 4th और 5th मतलब लगातार है, 4th और 5th क्या है, सक्सेसिव है, इक्वल टाइम नहीं है तो सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव टाइम इंटरवल, सक्सेसिव टाइम इंटरवल कुछ तो है, इक्वल है तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल है ना, 4 से 5 सेकंड, तो यहाँ गैलीलियो लगा, ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 7x और 9x, तो 4th और 5th सेकंड में कितना है, 4th और 5th सेकंड में रेशियो निकालना है ना, 4th में कितना है 7x, 5th में कितना है 9x, सवाल को सॉल्व करो 7/9, इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी क्या हो सकता है यार, इससे इजी क्या होगा,
चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। देख लेना, ये तुम्हारा HW है, इसको एक बार देख लेना, ये क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है और तुमको क्या निकालना है, दोनों का मतलब ये A है और ये B है, दोनों मीट कर गया। एक U बराबर 0 से फेंका गया था, एक V से फेंके हैं, ठीक है ना। और टोटल जो टाइम लगा गिरने में वो 18 सेकेंड। तो ये और 6 सेकंड के बाद ये बॉल, ये है 6 सेकंड के बाद, तो ये कितना टाइम लगा होगा इसको गिरने में, 12 सेकंड। इसको 18 सेकंड लगे, इसको 12 सेकंड, ठीक है। इसको एक बार देख लोगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, टाइम दिया है, एंड 50 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब U पूछ रहा है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे, HW है, U निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए, द नेक्स्ट 10 सेकेंड द डिस्टेंस इट मूव्स इतना इतना, द वेलोसिटी। एक बात बताओ, सवाल को गौर करना, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, मान लो ये टाइम है और ये वेलोसिटी का ग्राफ है, तो इससे आसान थोड़ा सा होगा। देखो क्या कह रहा है, तो एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मान लो यहां तक आया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितना था यहां तक का, यहां का वेलोसिटी निकाल लो कितना होगा। V बराबर क्या होता है, V वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन गुने टाइम होगा ना, होगा कि नहीं होगा। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अरे यार ये चीज देखो, ये चीज गौर करो, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हम लोग पढ़े हैं ना एक फॉर्मूला, V बराबर U प्लस AT, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो V बराबर AT होगा। तो V बराबर A कितना है 5 और 5 सेकंड के लिए, तो 5 गुने 5 कितना होगा ये 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां तक आया 25 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना था ये 5 सेकंड। फिर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकंड, अब अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड मतलब अगला 10 सेकंड, ये मान लो कि अगला 10 सेकंड क्या कह रहा है, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला 10 सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया 10 सेकंड, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 15 सेकंड। तो क्या रहा है कि डिस्टेंस बॉडी कितना गया, तो चलो इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, हम बताएंगे ग्राफिकल मेथड आपको। इस ग्राफ का क्या निकालो, एरिया, एरिया अंडर VT ग्राफ, VT ग्राफ का अंदर एरिया क्या देता है, डिस्टेंस या पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन। तो डिस्टेंस निकालो, जोड़ दो एरिया को, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो निगेटिव वाला माइनस होता, डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा डिस्टेंस, तो कर लो एरिया निकाल लो। तो ये ट्रायंगल है, ये VT है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो एरिया निकाल लो। तो टोटल डिस्टेंस x बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, दोनों एरिया को जोड़ दो, ये मान लो हमारा, ये मान लो हमारा A1 है और ये A2 है। तो पहला ट्रायंगल दिख रहा था हाफ गुने बेस कितना है 5, हाइट कितना है 25, ये निकाले हो ना 25 प्लस A2 क्या, हमको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो बेस कितना है यहां से यहां तक 10, अगुने हाइट कितना है 25, सॉल्व कर लो, आंसर जो आएगा वो हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। तो ये ग्राफिकल मेथड है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिक ही देखेंगे, ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा हिंट हम आपको दे दिए हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग हिंट आपको दे चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड से कितना आसान हो जाता है सवाल। क्या कह रहा था कि स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है ना, हाँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है फिक्स है, वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लगातार, तो वेलोसिटी लगातार बदल रहा है। फिर कह रहा है इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म हो जा रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां तक पहुंचा तो अगले 10 सेकंड, तो यहां से यहां तक 10 से ना है, शुरू से तो 15 है, तो सॉल्व करके एरिया निकालो, एरिया अंडर ग्राफ जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों,
हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैप प्रॉब्लम। टैप प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि टैप प्रॉब्लम आखिरकार होता क्या है। ये गैलीलियो लॉ के बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बच्चों? किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन गैलीलियो लॉ। ये भी गैलीलियो लॉ पे बेस्ड है, गैलीलियो लॉ पे बेस्ड है। क्या है? फ्री फॉल के लिए, फ्री फॉल है, फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल। मतलब u बराबर 0, सक्सेसिव टाइम, सक्सेसिव टाइम मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट हम लोग टैप प्रॉब्लम में यूज करते, देखते टैप प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करना है। टैप प्रॉब्लम देखो, मान लो ये मेरा टैप है, ठीक है ना। इसका दूरी मान लेते हैं h है, ये ग्राउंड है। अब ये बूंद गिर रहा है, मान लो कि एक बूंद गिरा, ये दूसरा बूंद और ये तीसरा बूंद। अब टाइम इंटरवल दोनों का लग रहा है सेम, लग रहा है, ये 1 सेकंड तो ये भी 1 सेकंड, टाइम इंटरवल सेम है, 2 तो 2 सेकंड। तो तुमसे ये पूछा जाए फ्री फॉल हो रहा है, मतलब u बराबर क्या है? 0। फ्री फॉल हो रहा है, गिरेगा बूंद, टप टप टप, हमारा पानी गिर रहा है, टप टप टप। तो सब कुछ है, तो याद रखना ये हमारा फर्स्ट ड्रॉप है। क्या ये? फर्स्ट। और ये क्या है? थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप। ये हमारा फर्स्ट ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, और वो थर्ड ड्रॉप है। और ये मेरा क्या है? सेकंड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप। यही पूछेगा कि फर्स्ट सेकंड के बीच का दूरी कितना है, फर्स्ट थर्ड का दूरी कितना है। याद रखना अगर इस तरह का सवाल है, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो ये x होगा और ये 3x होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि टैप का हाइट कितना होगा, तो टैप का हाइट हो जाएगा 4x। x तुमको फाइंड करना है। तो समझ गए ना। तो याद रख लेना कि h क्या होगा? 4x, 4x के बराबर हाइट होगा। अगर मान लो हाइट तुमको दे देगा 40 मीटर, तो 4x, तो यहां से x बराबर निकल जाएगा 40/4, मतलब कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो ये 10 है, तो ये कितना होगा? ये 10 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर ना। टैप प्रॉब्लम बहुत आसान था, सिंपल चीज है। टैप प्रॉब्लम का कंसेप्ट हम लोग देख लिए, टैप प्रॉब्लम का कंसेप्ट हम लोग देख लिए। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी भारी नहीं है, टप 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 गिरे जा रहा है, ड्रॉप है ये, ड्रॉप्स। तो आसानी से तुम लोग क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा आज लंबा क्लास हो गया है, तो कृपया करके इसको आराम से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ए ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग, 27 मीटर हाइट है। वही चीज टैप बना दो, टैप बना दिए, और ये बिल्डिंग का हाइट 27 मीटर है, ठीक है। टैप बना दिए। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल, सक्सेसिव इंटरवल दे दिया है। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, पहला ड्रॉप ग्राउंड पे गिरा, तो उसी टाइम में इंस्टेंट चौथा ड्रॉप जो है गिरने वाला है, ये फोर्थ वाला है। तो तीसरा और दूसरा कहीं यहां होगा, ये फर्स्ट है। तो चलिए, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप्स एंड थर्ड ड्रॉप्स? दूर, ये हमारा है सेकेंड और ये हमारा है थर्ड। तो देख लो, सक्सेसिव इंटरवल होगा तो ये x होगा, ये 3x होगा और ये 5x होगा। तो टोटल दूरी दो, तो 27 बराबर हो जाएगा 5 3 8 1 9x, x बराबर हो जाएगा 27/9, 9 27, ठीक है ना। 3 हो जाएगा, 3 मीटर। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? अब इतना फर्जी सवाल हो गया है ना, क्या ही बोले यार। कह रहा है, कहां से पूछ रहा है? फ्रॉम दी रूफ, ऊपर से, रूफ से पूछ रहा है, ठीक है। रूफ से पूछ रहा है, तो हम लोग रूफ से जवाब देंगे, ऊपर से। ये कितना है? ये कितना है? ये 3 है। ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो ऊपर से सेकेंड ड्रॉप कितना? ऊपर से ये 3 और 9, 9 3, 9 और 3, ये है, ये है, तो 12 मीटर हो जाएगा ना। सेकेंड ड्रॉप 9 3 12, तो ये हो जाएगा पहला 12 मीटर। ऑप्शन तो यही दिख रहा है, पहला था व्हाट इज द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो सेकेंड ड्रॉप क्या है? 12, और थर्ड ड्रॉप कितना है? 3 मीटर। थर्ड ड्रॉप कितना है? 3 मीटर।
नीचे से पूछेगा तो 5 15 प्लस 9 जुड़ जाएगा, और ये जुड़ नीचे से ऊपर से पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। तो फर्जी सवाल ये सब है, एकदम फर्जी फर्जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़ो। कह रहा है रेगुलर इंटरवल पे टैप पे फ्रॉम टैप 6 मीटर हाई नल है, ये हमारा 6 मीटर है, गिर रहा है, तो थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, तीसरा वाला यहां है, तो पहला कहीं गिर गया होगा, दूसरा कहीं यहां होगा। हाउ फार द सेकेंड ड्रॉप, हाउ फार एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना दूर होगा, तो ये x है, तो ये 3x है। तो पहले निकाल लेते x का वैल्यू, तो ये 6 बराबर हो जाएगा 4x, 3 1 4, x बराबर हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 3/2। तो नीचे से ये कितना ऊपर है 3x, तो 3 गुने 3/2, तो 3 3 9, 9/2, 2 4 8, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर है ना। नीचे से नहीं पूछा था, नीचे से सेकेंड ड्रॉप, नीचे से सेकेंड ड्रॉप 3x है, x और 3x, तो नीचे से सेकेंड ड्रॉप 3x है, सेकेंड ड्रॉप ही ना पूछ रहा है, सेकेंड ड्रॉप्स एट दैट इंस्टेंट, तो नीचे से सेकेंड ड्रॉप कितना होगा, तो सोच लो 3x और x को जोड़ो, 4x किसके बराबर हो जाएगा 6 के, x बराबर 6/4, तो 3/2 हो जाएगा x बराबर। अब नीचे से सेकेंड ड्रॉप, ये सेकेंड वाला है, तो नीचे से सेकेंड ड्रॉप कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू 3/2, 3 3 9, 3 3 9 9/2, 2 4 8.5, 4.5 मीटर। तो ये सवाल है, छोटा मोटा फर्जी सवाल सब है। तो ठीक है, खत्म हमारा लेक्चर आज का, सिर्फ मिड जर्नी रह गया, बहुत वास्ट लेक्चर था आज का, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल का लेक्चर था। तो मेरा यही होता है कि हम अपने बच्चे के लिए खुद मेहनत करें और लेक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करें, ठीक है ना बच्चों। तो तैयार रहें, ऐसे ही मेहनत करते रहें, और हम आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमको सपोर्ट करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग टोटली नीट के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और जहां तक नहीं पहुंच पाया है लेक्चर वहां तक पहुंचाने का कोशिश करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट।